दोस्तों आज के हमारे गेस्ट है बीके शिवलाल भाई, जो कि है दुबई से इंटरनेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। ब्रह्मा कुमारी का नाम सबने सुना है, शिवानी दीदी का नाम सबने सुना है। उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के ये है बीके शिवलाल भाई। इनसे बहुत सारी बातें करी, मेडिटेशन के बारे में, कर्म योगा के बारे में, आत्मा के बारे में, माइंड के बारे में, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, सारी बातें करी। मेडिटेशन को स्पेशली हमने फोकस किया है यूथ के लिए, क्योंकि आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, तो वो कैसे बाहर आ सके, हाउ टू मोटिवेट, कैसे मोटिवेशन मिलती है, कैसे मेडिटेशन काम करता है डीपली, चक्रास क्या होते हैं, कर्मयोग क्या होते हैं, सारी बातें करी। छोटा सा एपिसोड है, सो इस एपिसोड को ज़रूर कंज्यूम करें, स्पेशली यंग जनरेशन एज वेल एज उनके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंटिंग से ही बच्चे को संस्कार मिलते हैं। सो आज का एपिसोड ज़रूर कंज्यूम करें। सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज वेलकम बीके शिवलाल भाई इज ऑन दी शो। शो पर आपका स्वागत है सर। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। ओम शांति का मीनिंग समझाइए। ओम शांति ये मूल मंत्र ऐसा है, ओम अर्थात ओम अर्थात आत्मा, जो कि शरीर की चेतना शक्ति है, जो शरीर को संचालित करने का कार्य करती है। और शांति का अर्थ है कि मुझ आत्मा का स्वधर्म जो है, मूल गुण जो है वो शांति है, अर्थात मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओके, मतलब खुद के लिए वो बोला जाता है। ओम शांति इट इज अ अफर्मेशन फॉर द सेल्फ, कि यदि हम शांत है तो हम समाज को भी शांति का दान दे सकते हैं। बेसिकली वाह, हम लोग ओम शांति का अर्थ ऐसा कह सकते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये जब भी हम लोग मिलते हैं, आपस में ओम शांति का उच्चारण करते हैं, अर्थात वी आर कंट्रीब्यूटिंग द वर्ड्स ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ पीस टू द सोसाइटी बेसिकली। ओके, गॉट इट। सर बहुत सारे क्वेश्चन है, स्टार्ट करूंगा मैं मेडिटेशन से, क्योंकि आपका वो जॉनर रहा है। तो मेडिटेशन क्या होता है बेसिकली, बेस से आप बता सकते हैं? मेडिटेशन का यदि आप स्पेलिंग देखेंगे तो उसमें आता है ME प्लस अटेंशन, अर्थात मी प्लस अटेंशन। तो मेडिटेशन अर्थात स्वयं के ऊपर अटेंशन। जैसे कि अभी हमने कहा कि ओम शांति अर्थात मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमें इस शांति को बरकरार रखना है। हम कोई 2 मिनट के लिए शांति नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू डेवलप द लाइफ ऑफ पीस। हमें उस कल्चर को डेवलप करना है ताकि 24 घंटे में आत्मा शांत स्वरूप रह सको। हम लोग कोई पार्ट टाइम काम नहीं कर रहे कि मुझे पार्ट टाइम शांति चाहिए, मुझे पार्ट टाइम सुख चाहिए, नहीं। राइट। हमें एक कल्चर डेवलप करना है मेडिटेशन के माध्यम से, कि मेरी मानसिकता हमेशा शांति की बनी रहे, प्रेम की बनी रहे, आनंद की बनी रहे। मेडिटेशन में बेसिकली 3 क्रियाएं होती हैं। पहला, बाहरिक संबंधों और शारीरिक संबंधों को भूलना। पहला माना डिटैचमेंट। दूसरा, स्वयं को आत्मा समझना। दूसरा, और तीसरा है रिचार्ज करना उस परमात्मा के साथ। जब आप संबंध जोड़ते हैं तो जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी को आप रिचार्ज करते हो एंड देन यू कैन यूज द मोबाइल फॉर द होल डे, एग्जैक्टली सेम वे में आप अपनी आत्मा को परमात्मा रूपी बैटरी चार्जर से चार्ज कर रहे हो, ताकि सारे दिन भर में आप आत्मिक पावर से, अर्थात मन, बुद्धि और कर्मों के आधार से उस बैटरी को यूज कर सके। ओके, तो बेसिकली किसी को भी अगर मेडिटेशन करना है तो ये प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। मेडिटेशन कई प्रकार से भी हो सकता है, पर यदि आपका मेडिटेशन की प्रक्रिया में मास्टरी है तो आप घर बैठे भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आपको ब्रह्मा कुमारीज में इवन आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मैं कहूँ कि आपको केवल आंखें बंद करके ही भगवान को याद करना है, यदि आप कार ड्राइविंग कर रहे हो, देन यू कैन नॉट क्लोज द आईज। इसलिए यहाँ पे आंखें खोल कर ही याद। मेडिटेशन माना सिंपली इज ए एडिशन, आत्मा का परमात्मा रूपी शक्तियों के साथ मिलन, अपनी बैटरी को चार्ज करना। तो आप कभी भी 24 घंटे कर सकते हो कार्य करते हुए। ओके सर, एक इंटेंस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। शिवानी दीदी का मैंने सुना था जी कि जो भी ब्रह्मा कुमारीज जो सेंटर होते हैं वहाँ पे मतलब मेडिटेशन चलती है, राइट? मतलब आई एम नॉट एक्चुअली दैट मच अवेयर ऑफ दैट, बट उसमें एक मेडिटेशन होता है राजयोग करके जी, कि दूसरे रिलम से हम एनर्जी या पावर ग्रैब करते हैं इस रिलम में। उसी को हम लोग सुप्रीम सत्ता अर्थात परमात्मा कहते हैं, जो कि निराकार ज्योतिर्बिंदु है। हम उसके साथ हम आत्माएं कनेक्ट होकर के अपने आप को चार्ज करती है। तो वो कैसे होता है राजयोग मेडिटेशन? थोड़ा सा राज प्लस योग अर्थात राजाई के लिए
मेडिटेशन अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग इस राजयोग मेडिटेशन को इसलिए कहते हैं कि ये जो मेडिटेशन है इसके द्वारा हमें आने वाले काल में हम राजाई अर्थात सतयुग में राजाई का पद प्राप्त कर सकते हैं। माना यदि आज मैं कुछ मेडिटेशन को बचत करता हूँ अपने लिए, तो वह बचत मेरे लिए कल प्रारब्ध का काम करेगी। तो इस मेडिटेशन की स्टाइल से व्हेन आई एम लिविंग अ पीसफुल लाइफ स्टाइल, तो आने वाले समय में मुझे राजाई प्राप्त होगी, जो कि सतयुग में हम लोग कहते हैं नेक्स्ट बर्थ में हमें राजाई का वर्षा मिलेगा। ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि हर मेडिटेशन का अलग अलग स्टेप्स होता है? संसार में आज कई प्रकार के मेडिटेशन है। यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है इसका आत्मा और परमात्मा के साथ वास्तविक कनेक्शन है। इस मेडिटेशन से आपको शारीरिक फायदे भी मिलेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में आप अक्सर अपनी ब्रीदिंग सिस्टम पर ध्यान देते हो। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी श्वास प्रक्रियाएं प्रदीर्घ माना लंबी हो जाती है। यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वहाँ ये सिखाते हैं कि आप एक आत्मा हो, जो कि आपका शांति मूल गुणधर्म है, और आप आत्मा उस परम आत्मा की संतान हो। तो आत्मा का परमात्मा माना सर्वोच्च सत्ता के साथ मिलन, यूनियन, योग, कंबाइंड और कॉम्बिनेशन। माना जैसे आप मोबाइल को चार्जर हाउस से कनेक्ट कर रहे हो, उसी प्रकार से परमात्मा वो जो चार्जिंग हाउस है उसके साथ जब आप अपनी आत्मा को कनेक्ट करोगे तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा। ओके, तो अगेन मेरा क्वेश्चन है कि मेडिटेशन से माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है? यस, मेडिटेशन अर्थात एकाग्रता। मन हमारा चंचल है, बंदर की तरह एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे गुलाटी मारता है। पर यदि आपका स्थिर है, बुद्धि यदि आपकी स्थिर है, तो आपका अपने विचारों पर, आपके कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने हर एक कर्म इंद्रियों को शांत और शीतल कर रहे हो। वास्तविक में मन जो है वो एक आत्मा की शक्ति है। आत्मा में मुख्यतः 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार माना कर्म। तो जब आत्मा शांत रहेगी तो अल्टीमेटली मन, बुद्धि और संस्कार भी शांत होंगे। ओके, तो बेसिकली हमें आत्मा पे फोकस करना चाहिए। यस, हमारा शरीर और माइंड दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आत्मा ही जो है वो शरीर को चलाने का कार्य करती है। जैसे ड्राइवर कार को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से आत्मा हमारे शरीर रूपी कार को चलाने का काम करती है। एंड द सोल इज यूटिलाइजिंग आईज, ईयर्स, माउथ टू परफॉर्म द एक्शंस। तो आत्मा जो है वो मालिक है और ये उसके कर्मचारी है। तो जब आत्मा स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली आपका मन स्ट्रांग रहेगा, बुद्धि स्ट्रांग रहेगी, आपके कर्म भी स्ट्रांग रहेंगे। हाँ, ओके, तो आपके अकॉर्डिंग आत्मा क्या है? मतलब इज इट पावर और समथिंग? आत्मा जो है वो एक चैतन्य शक्ति है। आत्मा जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो शरीर की मालिक है। आत्मा बोलते आंखें काम करो, आत्मा बोलेगी कान सुनो, आत्मा बोलेगी मुख सुनो। इसलिए व्यक्ति जब तक जीवित है उसमें आत्मा है, परंतु जब व्यक्ति मर जाता है उसमें आत्मा नहीं होती। तो चल फिर सकता है क्या? नहीं। काम कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए हड्डी मांस का पुतला और आत्मा अर्थात जीवंत व्यक्तित्व, पर यदि आत्मा ही निकल जाए तो उस व्यक्तित्व की कीमत शून्य हो जाती है। ओके, तो अच्छा, तो आत्मा को फील किया जा सकता है? जिस प्रकार से आप हवा को देख नहीं सकते, हाँ, परंतु हवा की अनुभूति का आप एहसास तो कर सकते हैं। राइट। जैसे मुर्दा चल फिर नहीं सकता क्योंकि आत्मा ही नहीं, परंतु जो जीवंत व्यक्ति है वो बोल सकता है, उसके पास एक वाइब्रेशन से एक एनर्जी है। तो आत्मा जो है इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज रूलिंग माई बॉडी अकॉर्डिंग टू माई विश। ओके, मैंने सुना है कि चक्रास के बारे में जी, मुझे फिर भी मतलब अगेन उतना पता नहीं है। तो चक्रास से आत्मा की पावर बढ़ाई जा सकती है? आत्मा मूलतः पावरफुल है ही, आत्मा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। आत्मा मुख्यतः पावरफुल है, परंतु हम शरीर और शरीर के संबंधों में फंसने के कारण जो लीकेज है, जैसे बाल्टी पूरी भरी हुई है परंतु नीचे में बहुत सारे छेद है, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, तो बाल्टी खाली होगी। बाल्टी तो भरी ही थी, उसमें छेद आने के कारण जिस प्रकार से बाल्टी खाली हो रही है, उसी प्रकार से जब मानव जीवन आया तो आत्मा भरी हुई थी, है ना। हम कहते थे देव देवताओं का राज्य था, सतयुग था, सतयुग की दुनिया थी, आत्मा भरी हुई है, परंतु आत्मा के ऊपर जो धूल पड़ी है, मैल पड़ा है, यदि हम उसको साफ करेंगे तो हम फिर से उन सुषुप्त शक्तियों को दोबारा रिगेन, जागृत कर सकते हैं। और मेडिटेशन एग्जैक्टली वही काम करता है। जो शरीर रूपी दर्पण पे जो धूल चढ़ी है, आत्मा पर जो मट्टी चढ़ी है, उस मट्टी को साफ करने का कार्य मेडिटेशन से हम लोग करते हैं। अच्छा, तो जो हम मूलाधारा, आग्नेय चक्र ये बोलते हैं, तो ये बेसिकली आपने जो बोला लीकेज को
अरेस्ट करने का एक तरीका है। ओके। क्योंकि हमारे पास सुषुप्त शक्तियां बहुत सारी है हमारे अंदर। जिस प्रकार से आप किसी को जागरूक करते हो उसकी महानता बताकर, उसी प्रकार से जब आत्मा कुंडलिनी जागृत अर्थात क्या, हमारे अंदर जो शक्तियों का संचार था उसको पुनः इमर्ज करना। उसके अंदर शक्तियों का संचार पहले से ही था, परंतु हम लोग भूल गए कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इसलिए पीस के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। परंतु आत्मा मूलतः पावरफुल है ही। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ जॉयफुल सोल, आई एम द लव, आई एम द पीस। हमें बाहर ढूंढना नहीं है। उसी प्रकार से मैं आत्मा जो है शक्तियों का भंडार है, परंतु कब आएगा? आपके पास एक अगरबत्ती है, आपने अगरबत्ती को जलाया नहीं तो खुशबू देगी क्या? नहीं देगी। उसी प्रकार से आत्मा खुशबू से भरी हुई है। आत्मा में 5 प्रकार की खुशबू, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। परंतु कब खुशबू आएगी? जब आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जब आप अगरबत्ती को जलाएंगे। उसी प्रकार से जब आप आत्मिक स्थिति में रहते तो कुंडलिनी जागृत अर्थात आत्मा के अंदर जो सुषुप्त शक्तियां भरी पड़ी है वो जागृत हो जाती है। ओके। तो वो भी मेडिटेशन से किया जा सकता है। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी पहचान को और अपने अंदर में छुपी हुई शक्तियों को पुनः जागृत कर सकते हो। ओके। अगर हम वैसा करते हैं, एक पुण्यात्मा या हमारी आत्मा की पावर को हम जानते हैं जी, तो उसका इफेक्ट सराउंडिंग में होता है। या जैसे अभी हमने कहा कि आपने अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती की खुशबू जो है वो कहाँ फैलेगी? उसके आसपास के एरिया में। राइट। तो अगरबत्ती जितनी पावरफुल होगी उतनी ज्यादा वाइब्रेशन वो कवर करेगी। उसी प्रकार से जब आपके गांव में संत महात्मा आते हैं तो पूरे गांव को पता चल जाता है। ये आपके आत्मिक बल पे निर्भर करता है कि आपने 0 का लाइट जलाया है, 500 का लाइट जलाया है या हेलोजन जलाया है। आपकी आत्मिक पावर अनुसार आप आत्मा के ओरा में वाइब्रेशंस फैलाने का कार्य करते हैं। अमेजिंग। सर, आजकल की जनरेशन इतनी डिप्रेस क्यों रहती है? डिप्रेशन के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टिमुलेट्स। डिप्रेशन अर्थात क्या है? डी मतलब माइनस पॉइंट्स। जो प्रेशर आ रहा है आज व्यक्तियों पे, समाज के द्वारा प्रेशर, माता पिता का प्रेशर, शैक्षणिक प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर। उदाहरण के तौर पे यदि कोई विद्यार्थी 10वीं में है, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा 90 ऊपर % स्कोर करे, परंतु यदि बच्चे को 90 से कम मार्क्स मिलते हैं तो बच्चे के ऊपर माँ बाप के एक्सपेक्टेशन का पहले से ही प्रेशर है। फिर समाज का प्रेशर। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उस प्रेशर से यदि बच्चा कोप अप नहीं कर पाता है, देन ही विल टेक सम इलीगल एक्शंस। फिर वो एडिक्शंस में जाएगा, शौक में जाएगा, दारू में जाएगा, सिगरेट में जाएगा, लड़कीबाजी में जाएगा। इससे भी वो उसका प्रेशर अगर कोप अप नहीं हुआ तो फिर वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड करता है। सुसाइडल थॉट। तो इससे बाहर आने का एकमात्र तरीका है कि हमें विद्यार्थियों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़े, उसमें पावर टू फेस अपयश को भी संभालने की शक्ति उसमें भरे। और मेडिटेशन से ये होता है, हम लोग हमारी आंतरिक शक्तियों को जब जागृत करते हैं तो हमें 8 प्रकार की शक्तियां मेडिटेशन से प्राप्त होती है। पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, आप किसी भी चीज को समेट सकते हो। दूसरी शक्ति है जैसे आपने बहुत सारा फैलाव रखा है, व्यक्ति जब मरने जाता है, मरता है, तो वो अपने मामा को, चाचा को, चाची को, नाती को याद करता है। परंतु यदि आपको विस्तार को समेटने की शक्ति पता है तो आप एक क्षण में अपने शरीर से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार से। अन्यथा क्या होगा, यदि आपकी अतृप्त इच्छा अभी भी बाकी है तो फिर आत्मा भटकती रहेगी। तो इस प्रकार से विस्तार को संकीर्ण करना है। आपने जो भी फैलाया है उसको आप 1 सेकंड में पैकअप करना है ना, बहुत पसारा मत करो। दूसरा है सहन करने की शक्ति। आप किसी भी परिस्थिति में संसार को सहन कर सकते हो। आंतरिक शक्तियों को जागृत अर्थात पावर टू फेस, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सभी प्रकार की शक्तियां आपको मेडिटेशन के माध्यम से मिलती है और आज विद्यार्थियों को इसी की ज्यादा जरूरत है। ओके। तो आप बेसिकली मोटिवेशनल सेशंस भी करते हो इंटरनेशनली? जी। तो उसमें एग्जैक्टली करते क्या हो? मोटिवेशन का अर्थ यह है कि आप अपनी सुषुप्त शक्ति को दोबारा उनसे अवगत कराना। जैसे रावण के पास बहुत सारा ज्ञान था पर शक्तियां भी थी, राम के पास ज्ञान है पर शक्तियां भी है, परंतु जब तक उसकी इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि मेरे पास शक्ति है, वो प्रयोग नहीं करेगा। जैसे हिरन है, उसको यही नहीं पता कि उसके नाभि में कस्तूरी का सुगंध भरा पड़ा है। हमें उसी प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा है वो सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित शक्ति है। हमें हर एक इंसान को बताना है कि तुम्हारे पास वो सुगंध है ही, हमें केवल जागृत करना है उन लोगों को, ताकि वो सुगंध, वो खुशबू का वो सुखमय जीवन जी सके उस खुशबू के सहारे। मोटिवेशन का अर्थ यह है हम लोग उसको कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं करा रहे। मोटिवेशन का अर्थ यह है कि आप एक महान आत्मा थे, आप एक पूर्वज आत्मा थे, ये हमारी संस्कृति थी।
उसी महानता को दोबारा हमें उससे अवगत कराना है। आप कभी डिसअपॉइंट हुए? ये जीवन का ऐसा क्रम है जहाँ पे हर एक व्यक्ति को प्लस और माइनस चीजों से गुजरना पड़ता है। कभी व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर लौकिक टास्क, ऑफिशियल टास्क, आपको कई सारा प्रेशर आएगा, बट मेडिटेशन उस प्रेशर को कम करने का कार्य करता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि आप जब कुएं से पानी निकालते हो तो बाल्टी वही है, आपको तकलीफ होगी, परंतु जब आप बीच में थोड़ा सा पुल्ली डालते हो, चक्री डालते हो, भिंगरी डालते हो, तो आपको उस कार्य को इजीली कर सकते हो। इसी प्रकार से स्ट्रेस रहेगा, हर एक के पास स्ट्रेस रहेगा, बट जब व्हेन यू नो द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, तो उसके द्वारा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की कला को जानते हो, तो एटलीस्ट उस स्ट्रेस का इम्पैक्ट आपको कम पड़ेगा। यस, ओके। एंड मेडिटेशन एंड योगा डज कॉम्बिनेशन, योगा जो है वो शारीरिक क्रिया को योगा कहते हैं, जिसमें आप अपनी शारीरिक ब्रीदिंग सिस्टम को स्लो डाउन करने का कार्य करके आप अपनी इंद्रियों को शांत करते हैं। मेडिटेशन में आप आत्मा के ऊपर फोकस करके अपने आंतरिक शक्तियों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। मेडिटेशन बेसिकली ध्यान का अर्थ होता है अंदर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है उस मुस्कुराहट को समाज तक फैलाना। तो मेडिटेशन में हम लोग यही खुशबू को अंदर से बाहर की ओर लेके जा रहे, योगा में हम लोग बाहर से अंदर की ओर घुसने का प्रयास करते हैं। तो कितना बड़ा रोल है योगा का मेडिटेशन में? बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक शारीरिक प्रक्रिया में हमें सहायक है, एक मानसिक प्रक्रिया में हमें सहायक है। क्योंकि आपकी बॉडी, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप मेडिटेशन ट्राई करोगे, वो आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे क्योंकि एनर्जी नहीं है। पर ऐसा कहा जाता है कि आज समाज में 80% बीमारियां, दीज आर द साइकोसोमैटिक, 80% बीमारियां ये मन से रिलेटेड है, और 20% बीमारियां ये शारीरिक बीमारी से रिलेटेड है। यदि आपके पास मानसिक स्ट्रेस है, आपके शरीर पे दिखाई देगा। यदि आप अंदर से नाराज है तो आपको नाराजगी आपके चेहरे से दिखाई देगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी अंतरात्मा को स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपके मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है साउंड माइंड, है ना, व्हाट इज इन इट विल रिफ्लेक्ट टू आउट। इसलिए हमें अंदर से बाहर की ओर का प्रवास है ये। ओके, अगर मेंटली आप स्ट्रांग हो तो फिजिकली आप स्ट्रांग हो ही जाओगे। एग्जैक्टली, इट्स लाइक दैट। अच्छा, तो अच्छा, अगर माइंड की पावर है, आपने बोला माइंड, आत्मा एंड शरीर, ये तीनों जुड़े पड़े जी, तो अगर हम माइंड को कंट्रोल करते हैं तो वो स्टेज कैसी होती है? माइंड को कंट्रोल करने के लिए ही तो हम मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि जो छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा एक मम्मी के साथ घर में है, तो छोटा बच्चा दिन भर घर में घूम रहा है, उसको नियंत्रित कैसे करती है मम्मी? उसको एक खिलौना दे देती है, तो फिर बच्चा खिलौने के साथ खेल के एक जगह रहेगा। उसी प्रकार से हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं, इस विचारों के माध्यम से हमारा मन जंपिंग कर रहा है। मेडिटेशन में हम विचारों को समेट करके एकत्रित करते हैं, तो हमारा मन जो है एक जगह शांत और स्थिर हो जाता है। ओके, सर दुबई का एनवायरनमेंट कैसा है? वहाँ तो हर कोई फास्ट है, फास्ट लाइफ है, हर कोई शांति चाहता है, पर हर एक के नसीब में ये सुख भी नहीं है। परंतु ब्रह्मा कुमारी विद्यालय 145 गांव, 145 देशों में इस मेडिटेशन के माध्यम से पीस कल्चर दोबारा मानव जीवन में लाने का प्रयास तो कर रहा है। चाहे दुबई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूके, चाहे अमेरिका, संसार के 145 देशों में संस्था काम कर रही है। अच्छा, मैं एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछूंगा कि भारत की जनता है और अदर कंट्री की जो जनता है, मतलब कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ दिस मेडिटेशन? मेडिटेशन हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजियस थिंग्स। मेडिटेशन एक अपनी स्व सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। इसका किसी जाति, धर्म से कोई पंथ या इससे कोई संबंध नहीं है। भारत में यही संस्था हिंदू समाज चला रहा है, दुबई या मुस्लिम देशों में यही संस्था मुस्लिम समाज चला रहा है, अफ्रीका में यही संस्था या यूरोप में यही संस्था क्रिश्चियन लोग चला रहे हैं। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ पीस, हर एक को पीस चाहिए। मेडिटेशन अर्थात वी आर इनकलकेटिंग द लाइफस्टाइल ऑफ पीस इन एवरीबडीज लाइफ। तो हर एक को शांति चाहिए, हर एक को सुख चाहिए। शांति और सुख का किसी भी जाति मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो जो मानव है, चाहे भारत का हो चाहे और दूसरे कंट्री का हो, हर एक को शांति चाहिए। तो जिसको भी मेडिटेशन की प्रक्रिया का पता चला, वो इसको सीख रहा है और उस लाइफस्टाइल को अपनी बिजी जीवन की दिनचर्या में अडेप्ट भी कर रहा है। ओके, अमेजिंग सर। सर ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में और भी कुछ जानना है मेरे को, बट या ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम फिर से मुलाकात करेंगे। फिर से आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए एंड मेरे पास बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो हम फिर से कन्वर्सेशन करेंगे, बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ जानूंगा आपसे। तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। और मैं चाहता हूँ कि जो पीस कल्चर है, लेट अस एस्टैब्लिश द कल्चर ऑफ पीस
to the each and every heart and to the each and every society of the world. Thank you. Yes, sir. Om Shanti. Thank you. Thank you, sir. Thank Om you. Shanti. Om Shanti. Om Shanti.